वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे अकाउंट्स वाले के इस यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इसके सिन्हा की इंग्लिश क्लास में। तो चलिए हम लोग पिछले बाकी सेशन की तरह आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं अपने हमारा 12 क्लास का बिहार बोर्ड के चौथे चैप्टर का, जिस चैप्टर का नाम है आई हैव ए ड्रीम और जिसको लिखा है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। तो हम शुरुआत करते हैं अपने सेशन के। बाकी हमने 3 चैप्टर पहले आप लोगों को पढ़ाया है। आज हम लोग चौथे चैप्टर की तरफ चलते हैं और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में आपके उस यात्रा में एक और मील का पत्थर हम यहां लगाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले हम एक बात आपसे कहते हैं कि जो फकीरी मिजाज रखते हैं, जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं और जिनको कल की फिक्र नहीं वो मुट्ठी में आज रखते हैं। इसे आज के समय को आप भी अपने मुट्ठी में रखें और शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस प्रोज का चैप्टर नंबर 4, जिस चैप्टर का नाम है आई हैव ए ड्रीम। जिस चैप्टर का नाम है आई हैव ए ड्रीम और इस चैप्टर को लिखने वाले कौन है? इस चैप्टर को लिखा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। किसने लिखा है? तो लिखा है इसने मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इस चैप्टर को लिखा है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक ब्लैक अमेरिकन है। यह अमेरिका में जन्म लिए ब्लैक अमेरिकन हैं जो निग्रो जाति के कहे जाते हैं। और आपको यह पता होना चाहिए कि अमेरिका में जितने भी ब्लैक और व्हाइट के बीच में बहुत सारी समस्याएं थी। जितने भी व्हाइट लोग थे, गोरे लोग जो थे, वो ब्लैक लोगों से बहुत घृणा किया करते थे। ब्लैक लोगों को उस देश में जो उनका सम्मान मिलना चाहिए, जो उनको आदर मिलना चाहिए, जो उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था, वो सारी चीजें ब्लैक अमेरिकन को नहीं मिलती थी। उन्हें लोग गुलाम की तरह इस्तेमाल करते थे। व्हाइट लोग उनके साथ एक गुलाम की तरह ही व्यवहार किया करते थे और उस गुलामी की मानसिकता और गुलामी की बेड़ियों से हटने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक आंदोलन शुरू किया। उसी आंदोलन में जो उन्होंने एक भाषण दिया था अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, जो उन्होंने एक भाषण दिया था ब्लैक अमेरिकन के उत्थान के लिए और ब्लैक अमेरिकन के उस न्याय के लिए उन्होंने जो आंदोलन की शुरुआत की थी, उसमें जो उन्होंने भाषण दिया था उसी भाषण का एक छोटा सा पार्ट आप लोगों को इस चैप्टर के रूप में पढ़ना है। तो ये एक भाषण, एक स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ये दिए गए भाषण का एक पार्ट जिसको आप लोगों को पढ़ना है। मार्टिन लूथर किंग द ग्रेट निग्रो लीडर, वो कौन थे? कहता है निग्रो लीडर। मैंने अभी कहा निग्रो जाति के लोग किनको कहते थे? निग्रो जाति उनको कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को निग्रो जाति के व्यक्ति कहते हैं। ये निग्रो जाति के लोग थे। निग्रो जाति जो ब्लैक अमेरिकन थे उसको मैंने कहा निग्रो थे ये। तो ये निग्रो जाति के व्यक्ति थे। इन्हीं जो स्पीच, जो उन्होंने अपना स्पीच दिया था डिलीवर्ड इन लिंकन मेमोरियल में, इन्होंने अपना जो स्पीच दिया था वाशिंगटन डीसी जिसको कहते हैं, वहां जो उन्होंने स्पीच दिया था सम्स अप द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द पॉवर्टी, जिसमें अपने उस स्पीच में उन्होंने कंडीशन ऑफ पॉवर्टी का मतलब, पॉवर्टी मतलब गरीबी। किसकी गरीबी? कहता है डिस्क्रिमिनेशन एंड टॉर्चर विच द निग्रो सफर्ड इन हिज टाइम। कहता है वो ब्लैक अमेरिकन जो निग्रो जाति के लोग थे, जो व्हाइट लोगों के द्वारा जो जिस गरीबी में वो जी रहे थे। हालांकि अमेरिका इतना संपन्न राष्ट्र होने के बावजूद भी, अमेरिका इतना संपन्न होने के बावजूद भी
बाकी जो व्हाइट लोग, जो बड़े बड़े संपन्न लोग थे, बड़े देश के ऊंचे ऊंचे पदों पर थे, लेकिन निग्रो जाति के लोग उसी गरीबी में जीने के लिए मजबूर थे। तो उसी पर उन्होंने कहा कि उनके कंडीशन जो थे, पॉवर्टी थे, उनके सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा था डिस्क्रिमिनेशन का। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ क्या होता है? भेदभाव। तो ये भेदभाव के वो शिकार थे, एंड टॉर्चर, और उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से उनको टॉर्चर किया जाता था, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। किनके द्वारा? व्हाइट लोगों के द्वारा। निग्रो जाति के लोग जो सफर कर रहे थे अपने समय में, जो उनकी स्थिति थी, जो वो सफर्ड थे, इनके बारे में। एंड exhort them to wage a struggle against injustice, और उन्होंने भाषण के जरिए ये जो अन्याय उनको मिला था, उसी अन्याय के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। किसने? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने उसी के खिलाफ, इनजस्टिस यानी अन्याय के खिलाफ उन्होंने अपना एक आवाज, एक स्ट्रगल, एक आंदोलन शुरू किया था। उसी आंदोलन की शुरुआत में जिन्होंने भाषण दिया था, वही भाषण आपको यह पढ़ना है। He reminds the Americans of the big noble gesture shown by the Lincoln in context to emancipation proclamation। उन्होंने अमेरिका के लोगों को, वहां के राष्ट्रपति को, वहां के लोगों को, व्हाइट लोगों को उन्होंने चेतावनी भी दी थी, और उन्होंने कहा, याद दिलाया था कि अमेरिका के लोगों को, वहां के जो नोबल लोग जो कहे जाते थे, वहां के जो संपन्न जो लोग थे, जो डेवलप्ड सोसाइटी के जो लोग थे, उन्होंने उसी संदर्भ में उन्होंने कहा, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, उन्होंने घोषणा की थी, आजादी की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था हमें भी इससे मुक्ति चाहिए। किस चीज की आजादी चाहिए? कहता ये गरीबी से आजादी चाहिए, गुलामी से आजादी चाहिए, है कि नहीं? ये जो उनके प्रति जो भेदभाव है समाज में, गोरे और कालों के बीच में, कहते हैं ये जो भेदभाव का जो भाव है मन में, ये जो भावनाएं हैं समाज में जो फैली हुई है, इनसे उन्हें आजादी चाहिए। एंड आस्क्ड देम, और उन्होंने सामने अमेरिकन को कहा, टू ऑनर हिज कमिटमेंट। उन्होंने कहा देखो हमारा जो कमिटमेंट है, हमने जो फैसला किया है, हमने जो दिन निश्चय किया है कि हम इसकी इन सारी चीजों से आजादी, इन सारी चीजों से मुक्ति हम लेंगे, हम आजाद होंगे। कहता है उस कमिटमेंट पर हम पूरी तरह से क्या है? पूरी तरह से हम उस पर अडिग हैं, और कहता है ये लेकर रहेंगे। ये प्रोक्लेमेशन, ये उनकी घोषणा थी। ही टेल्स देम दैट देयर बिलीफ इन इक्वलिटी विल रिमेन ए हॉलो स्लोगन इफ दे कंटिन्यूड देयर पॉलिसी ऑफ सेग्रेशन। कहता ये जो वहां के व्हाइट लोगों को उन्होंने कहा कि ये जो आप स्लोगन में कहते हो कि हम सब एक हैं, पूरे अमेरिका वासी एक हैं, लेकिन ये तब तक, ये जो आपका स्लोगन है, ये तब तक आपका स्लोगन सार्थक नहीं होगा जब तक कि आप मन से उसे अपने भाई की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। किनको? निग्रो जाति के लोगों को। कहता यदि आपकी पॉलिसी सेग्रेशन की होगी, अगर आपकी पॉलिसी बांटने की होगी, अगर आपकी पॉलिसी भेदभाव वाली होगी, सेग्रेशन वाले भेदभाव, आपकी पॉलिसी अगर भेदभाव वाली रहेगी, तो आप अपने स्लोगन में इक्वलिटी का जितना भी नारा दे दें, भाईचारे का, बंधुत्व का, एकता का जितना भी आप नारा दे दें, सब नारा आपका झूठा होगा, बिना मतलब का होगा, इसका कोई कंक्रीट सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि केवल नारों में, केवल शब्दों में है कि हम सब बराबर हैं, लेकिन जो आपके मन के अंदर जो भेदभाव की जो भावनाएं हैं, ये गोरे और कालों के बीच में विभेद पैदा करता है। कहता है यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने मन से इन भेदभाव को हटा दें। आगे पोएट कहता है, राइटर आगे देखो क्या कहता है। राइटर कहता है टू द निग्रोज, कहता है ये निग्रो जाति के लोगों के लिए मार्टिन लूथर किंग मेक्स ए फर्वेंट अपील। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक फर्वेंट अपील, लोगों से अपील करते हैं। वो क्या करते हैं?
to remain patient and unyielding in the face of violence. अब साथ ही साथ एक और बात जान लीजिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये कैसे व्यक्ति हैं? ये एक गांधीवादी विचार के व्यक्ति हैं। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि ये गांधी की नीतियों से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। गांधी जी का जो अहिंसा का जो नीति था उसी को ये भी मानते थे, इसलिए अपने लोगों को आंदोलन के लिए उकसा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन तो हम करेंगे, लेकिन उस आंदोलन के पीछे हमारी एक मनसा जो है, आंदोलन में एक ऐसी मनसा, वो कहते हैं आंदोलन कैसा होना चाहिए? कहते आंदोलन होना चाहिए जो पेशेंट हो, यानी आप धैर्यपूर्वक आंदोलन करें। अनएल्डिंग इन द फेस ऑफ वायलेंस, यानी कोई हिंसा की बात नहीं हो, हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। वो कहते हैं हम हिंसा में विश्वास बिल्कुल नहीं करते हैं। एंड परसिक्यूशन, कहता ना हिंसा में, ना किसी की हत्या में, ना किसी को प्रताड़ित करने में। कहता हमारे आंदोलन का ये मकसद नहीं है। हमारे आंदोलन का मकसद है कि हमारा जो काम है वो हमें हो जाना चाहिए। हमारा मकसद है कि हम आंदोलन में हिस्सा तो लें, परंतु कोई फिजिकल वायलेंस ना करें, कोई शारीरिक किसी को कष्ट ना दें। बहुत सावधानी पूर्वक और बहुत धैर्य से हमें आंदोलन की आवश्यकता है। That this was the beginning of a great movement that will stop only when the Negroes are given citizenship rights। और कहते हैं ये जो आंदोलन है, और वहां के अमेरिकन लोगों को कहते हैं, व्हाइट लोगों को कहते हैं जो सता रहे हैं ब्लैक को, वो उनको कहते हैं कि ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा। ये तो बिगिनिंग है, ये ग्रेट मूवमेंट का बिगिनिंग है। ये तो इस आंदोलन की शुरुआत है, और ये तब जाकर खत्म होगा जब तक कि निग्रो जाति के लोगों को सिटीजनशिप राइट नहीं मिल जाता, इनको नागरिकता का अधिकार नहीं मिल जाता। ये नागरिक तो हैं, लेकिन अमेरिका के नागरिक होने के बावजूद भी ये बहुत सारी चीजों से वंचित हैं। इनको वो सारी फैसिलिटी, वो सारी सुविधाएं नहीं है जो गोरों को मिलती हैं। इसलिए निग्रो जाति का ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट की शुरुआत है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि इन्हें पूरा का पूरा न्याय नहीं मिल जाता है, इन्हें सिटीजनशिप राइट नहीं मिल जाए। ही इज अवेयर ऑफ देयर सफरिंग्स। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि वो क्या है? अवेयर हैं। वो पूरी तरह से अवेयर हैं, यानी जागरूक हैं अपने सफरिंग्स के प्रति। यानी उनको जो प्रताड़ित किया जाता है, उनको मतलब उनकी जाति वालों को, निग्रो जाति वाले लोगों को, ब्लैक अमेरिकन को जो प्रताड़ित किया जाता है, कहता उनकी प्रताड़ना के प्रति हम पूरी तरह से सचेत हैं, हम अवेयर हैं। बट ही बिलीव्स that this suffering has powers of redemption। कहता है लेकिन ये सफरिंग, वो कहते हैं हमारी जो सफरिंग है, हमारा ये जो प्रताड़ित हो रहे हैं हम, और इससे जो हमारी ताकत मिली हमको, ये जो मानसिक और शारीरिक रूप से जो हम मजबूत हो चुके हैं इस सफरिंग से, कहते हैं विश्वास करते हैं कि यही जो हमारा पावर है, ये क्या करेगा? ये सफरिंग से हमें निजात दिलाएगा। यही हमारी शक्ति है, मानसिक शक्ति, जो हमारी सफरिंग से हमें वापस और बाहर निकालेगा। आगे कहते हैं वो, आगे देखिए, ऑब्जर्विंग द प्रेजेंस ऑफ सम अमेरिकन। कहता है वो जो भाषण दे रहे थे, जिस हॉल में वो भाषण दे रहे थे, उस वाशिंगटन डीसी में जहां उनका भाषण चल रहा था, उस भाषण को सुनने के लिए, उनके आंदोलन में साथ देने वालों के लिए, उसमें कुछ व्हाइट लोग भी आए थे, व्हाइट अमेरिकन भी आए थे। उन्होंने कुछ अमेरिकन को भी वहां देखा। ऑब्जर्विंग द प्रेजेंस ऑफ सम अमेरिकन, जो व्हाइट अमेरिकन थे, वो जो व्हाइट लोग थे, उनका प्रेजेंस भी उन्होंने जब वहां देखा, उस व्हाइट लोगों का प्रेजेंस भी जब वहां उन्होंने देखा, उन्होंने कहा इन द मीटिंग ही सेड दैट दिस इज ए सिंबल ऑफ गुडविल दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज। जब उन्होंने व्हाइट लोगों को भी वहां देखा, तो उन्होंने कहा कि व्हाइट लोग भी जो आए यहां, और व्हाइट लोग जो यहां पर जो आंदोलन में हमारा साथ देने के लिए आए हैं, जबकि यह आंदोलन उन्हीं के खिलाफ है,
आंदोलन गोरे अमेरिकन के खिलाफ हमारा आंदोलन है। तो वो कहते हैं लेकिन फिर भी व्हाइट लोग जो हमारे साथ देने के लिए हमारे पास आए हैं, हमारे इस आंदोलन में, वो भी हमारे साथ हैं। तो वो कहते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि वो व्हाइट लोग भी हमारे जो आंदोलन में साथ हैं। इससे यह मतलब निकलता है कि वो भी हमारे दुख और दर्द से, वो भी बहुत सारे व्हाइट लोग, व्हाइट अमेरिकन लोग हमारे इस दुख और दर्द से वो भी परिचित हैं। वो भी समझते हैं कि बाकी लोगों ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है और उनका अपना ये गुडविल का सिंबल है, उनकी अच्छाई का ये प्रतीक है कि हमारे दोनों कम्युनिटीज के बीच में, निग्रो और अमेरिकन के बीच में एक भाईचारे का संबंध होना चाहिए। सब एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखें। इसी ख्याल के लिए वो अमेरिकन भी हमारे इस भाषण में आए, हमारे इस मीटिंग में आए, हमारे इस आंदोलन में वो भी साथ दे रहे हैं। बाद वो कहते हैं कि ये जो व्हाइट लोग हैं, अमेरिकन हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे दुश्मन नहीं है। हम तो केवल अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, परंतु ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे भाई हैं। और इसका उदाहरण है कि हमारे आंदोलन में साथ देने के लिए बहुत सारे अमेरिकन भी आए जो वो समझते हैं कि हमें अपने अधिकार की आवश्यकता है। और कहते हैं आगे, कहता ऑल दो मार्टिन लूथर किंग बिलीव्स, कहता यद्यपि मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्वास करते हैं इन द निग्रो, बट ही डज नॉट बिलीव दैट ऑल अमेरिकन आर एनिमीज ऑफ निग्रो फ्रीडम। वो कहते हैं कि मैं मानता हूं कि हमारी जो लड़ाई है वो अमेरिकन के खिलाफ है, हमारी लड़ाई ये व्हाइट लोगों के खिलाफ है, परंतु मार्टिन लूथर किंग कहते हैं मेरी समझ में सारे अमेरिकन, सारे व्हाइट लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग हमारे दुश्मन हैं, मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि ये निग्रो के सब लोग दुश्मन हैं। बहुत सारे हमारे फेवर में भी हैं, बहुत से हमारे पक्ष में हैं। He tells his audience that one day the American nations will rise up. कहते हैं एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब अमेरिका जो देश है वो उठ खड़ा होगा। किसके लिए? हमारी आजादी के लिए उठ खड़ा होगा। निग्रो जाति के लोगों की आजादी के लिए, निग्रो जाति के लोगों के प्रति सम्मान के लिए सारा का सारा अमेरिका उठ खड़ा होगा। एंड फॉलो इट्स क्रीड ऑफ इक्वालिटी इन द ट्रू सेंस, और पूरे समाज में इक्वलिटी यानी समानता का सब में अधिकार होगा। सब लोग, निग्रो व्हाइट लोग निग्रो जाति के लोगों को भी समान नजर से देखेंगे। हमारा भी देश के संसाधन के ऊपर, यहाँ के रिसोर्सेज के ऊपर समान अधिकार होगा जैसे अमेरिकन का है। क्योंकि हम भी यहीं के सिटीजन हैं, इसलिए हमको भी सिटीजनशिप राइट मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आगे वो कहते हैं द टोन ऑफ द स्पीच इज हाईली ऑप्टिमिस्टिक। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने भाषण दिया, उनका जो टोन है, उनके जो भाषण देने का अंदाज है वो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है सकारात्मक है, आशावादी है। वो आशावादी उनका टोन है, बहुत आशावादी उनकी निगाहें हैं। वो कहते होगा, निश्चित रूप से होगा, एक दिन ऐसा समय जरूर आएगा, वो इस बात की आशा रखते हैं। बीइंग ए चर्चमैन, किंग्स स्पीच हैज ए स्ट्रेंथ ऑफ कन्विक्शन। कहता वो जो भाषण दे रहे हैं उन भाषण में एक कन्विक्शन है, उसमें एक विश्वास है कि एक न एक दिन अमेरिका की धरती पर ये सपने सच होंगे। हिज लैंग्वेज हैज ए biblical eloquence, biblical eloquence, his ideas have a religious basis। कहता उनकी जो भाषा है वो बड़ी सभ्य भाषा है। ऐसा नहीं है कि उनकी भाषा असभ्यों की भाषा है, बड़े पढ़े लिखे लोगों की भाषा की तरह उनकी भाषा है। हालांकि वो प्रताड़ित हैं, आंदोलन करने आए हैं, लेकिन वो किसी को भड़का भी नहीं रहे। वो कहते नहीं, शांतिपूर्ण ही आंदोलन की आवश्यकता है और हमें इस आंदोलन के लिए हमें उन्हें भी विश्वास में लेने की जरूरत है, क्योंकि पूरे अमेरिकन, पूरे व्हाइट लोग हमारे दुश्मन नहीं है। उनका रिलीजियस बेसिस है, बड़े धार्मिक उनका आत्मविश्वास है और धार्मिक उनका आधार है। ही फेसेस द ट्रैगिक फैक्ट्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ट्रैगिक फैक्ट,
ही फेसेड, और वो फेस करना मतलब सामना करना, वो सामना करते हैं किस चीज का? ट्रैगिक फैक्ट्स ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। हालांकि मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि हम सब ब्लैक लोग समाज में फैले हुए जो असमानता का जो भाव है, भेदभाव का जो विचार है लोगों के बीच में, इसको हम झेलते हैं। हमारे प्रति उनका नजरिया ठीक नहीं है। व्हाइट और ब्लैक के बीच में बड़े भेदभाव हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। क्वाइट बोल्डली एंड सजेस्ट, कहता है वो काफी बोल्डली इस चीज को महसूस करते हैं। वो महसूस करते हैं कि हां ऐसी चीजें हैं, लेकिन वो सजेस्ट करते हैं दैट द अल्टीमेट सॉल्यूशन विल नॉट बी नियरली पॉलिटिकल। लेकिन वो कहते हैं सारे सॉल्यूशन की जड़ राजनीतिक नहीं होता, कुछ मानसिक भी होता है। इसलिए हर चीजों का सॉल्यूशन हमेशा आंदोलन में खून खराबे ही उनका सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए वो अपने लोगों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन और आंदोलन का सुझाव देते हैं। वो इट विल इन फैक्ट कम फ्रॉम स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो कहते हैं स्पिरिचुअल आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग। कहता है केवल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं, हमारे स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने जो भाषण दिया वो निग्रो का, और कहते हैं हम निग्रो जाति के लोगों को उनके अंधेरे से बाहर निकालने के लिए आए हैं, और अंधेरे से बाहर निकालने के लिए हमें आध्यात्मिक और मानसिक रूप से हमें और ज्यादा ब्रॉड और अच्छे विचार के होने की आवश्यकता है। तभी तो हम अपनी इस गुलामी के अंधेरे से बाहर निकल पाएंगे। आगे वो कहते हैं निकल पाएंगे, और वो विश्वास करते हैं कि इसी आंदोलन से एक दिन ऐसा जरूर आएगा जो व्हाइट लोग और ब्लैक लोगों के जो बच्चे हैं वो हाथों में हाथ डाल करके ब्रदर्स और सिस्टर्स की तरह वो क्या करेंगे, एक दूसरे को मानेंगे और ब्रदर्स और सिस्टर की तरह समाज में जिएंगे। सबको समान अधिकार होगा, और अमेरिका के का जो संसाधन, उसके रिसोर्सेज जो है, जितने वो रिसोर्सेज अपने व्हाइट लोगों के ऊपर खर्च करता है, वो कहते हैं ऐसा ही खर्च और वो हमारे ब्लैक लोगों के ऊपर भी करेगा, ऐसा उनका उम्मीद है। इसी आशा के साथ वो अपने आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए यहां से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। डिस्क्रिमिनेशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कैसा डिस्क्रिप्शन है? डिस्क्रिमिनेशन कैसा है? रेशियल, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन? नहीं, अभी मैंने आपसे कहा था कैसे डिस्क्रिमिनेशन की वो बात कर रहे हैं। वो करते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वो बात करता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वो बात कर रहा है। कहता है हमारा कैसा डिस्क्रिमिनेशन है? कहता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल यानी हमारा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है ब्लैक और व्हाइट के बीच में। इसलिए आंसर नंबर पहला का आंसर ए हो जाएगा आपका। अगला देखिए, एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। कहता है किसने वकालत की, किसने कहा कि हमें कैसा आंदोलन करना चाहिए? नॉन वायलेंट स्ट्रगल, यानी एक ऐसा स्ट्रगल जिसमें खून खराबा नहीं हो। ये किसने कहा? कहता मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है। तो ए नंबर आपका आंसर इसका भी हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। आगे की बात करते हैं। 100 ईयर्स लेटर, कहता 100 वर्ष के बाद, द निग्रो इज स्टिल इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। कहता 100 वर्षों के बाद भी निग्रो जाति के लोग अभी भी किसी सोसाइटी के कोने में पड़े हैं। किस किस सोसाइटी में? तो क्या कहता है? स्टिल कॉम्प्लेनिंग, एंजॉइंग, लैंग्विशिंग और क्लेमरिंग। तो क्या कहता है? स्टिल लैंग्विशिंग यानी पड़े हुए हैं, स्टिल लैंग्विशिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। अमेरिका की सोसाइटी में अभी भी एक कोने में पड़े हुए हैं जिस पर अमेरिका के
लोगों का कोई ध्यान भी नहीं है, उनके सुख सुविधाओं का, उसकी गरीबी से बाहर निकालने का कोई चेष्टा भी सरकार की भी नहीं है। इसे वो कहते हैं लैंग्विशिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। से सी नंबर आप आंसर कीजिएगा, तीसरा का। चौथा देखते हैं, मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द इन 1964 में। 1964 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज मिला था। किस चीज के लिए? नोबेल प्राइज फॉर पीस, यानी शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला था उनको। 1964 को उनको नोबेल प्राइज, पीस के लिए नोबेल प्राइज उनको मिला था। किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था? पीस के लिए, शांति के लिए। तो शांति के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो ध्यान रखिए, बुकर प्राइज नहीं, नेशनल अवार्ड नहीं, इब्राहिम प्राइज नहीं, तो क्या मिला था उनको? नोबेल प्राइज मिला था। शांति का नोबेल प्राइज उनको दिया गया था, है ना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। अगला देखिए, एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द निग्रो, कहता एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, यानी जो आजादी की जो घोषणा थी, गेव द निग्रो, वो आजादी की घोषणा जिसने निग्रो जाति को क्या दिया? स्लेवरी दिया? नहीं, ये तो गुलामी का अर्थ होता है इसका। बिल्कुल, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी इसी ने दिया। फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी यानी गुलामी से क्या दिया? मुक्ति दिया। किसने? एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जो था, निग्रो जाति के लोगों को आजादी यानी गुलामी से उन्होंने मुक्ति दिलाई। ये गुलामी कहलाता है, स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी। तो गुलामी से उनको क्या हुआ? आजादी मिली। आगे देखिए, मार्टिन लूथर किंग वाज ए सिंगर नहीं, कार्टूनिस्ट नहीं, प्रोफेसर नहीं, सिविल राइट एक्टिविस्ट। बिल्कुल सही है, वो सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, एक समाज सुधारक थे। सिविल राइट एक्टिविस्ट का मतलब होता है समाज में लोगों को जागरूक करके उनकी स्थिति को ठीक करना। ये सिविल राइट एक्टिविस्ट थे वो। अगला देखते हैं, एडवोकेट्स नॉट वायलेंट स्ट्रगल। किसने एडवोकेट किया? एडवोकेट करना मतलब होता है किसने? नॉन वायलेंट यानी अहिंसावादी आंदोलन करे। इसकी वकालत किसने की? इसकी वकालत मार्टिन लूथर किंग जूनियर करते हैं, न तो शिगानवा ने, न कमला दास ने, न पर्लेस बक ने। अगला देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द व्हाइट अमेरिकन। कहता, वो कहते थे कि हम व्हाइट अमेरिकन को घृणा नहीं करते हैं, हमको तो उनसे भी बहुत प्यार है, क्योंकि वही तो हमारे भाई हैं और कल होकर के उन्हीं से तो हमको आजादी चाहिए। तो हम उनसे घृणा नहीं करते हैं, हम तो समझते हैं दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसलिए चूंकि अमेरिका की बात कर रहे हैं, इसे अमेरिकन की बात करेंगे आप। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द व्हाइट अमेरिकन्स। Who said my children will not be judged by the color of their skin? कहता है, किसने कहा है कि हमारे बच्चों की पहचान उनके शरीर के रंग यानी उसके स्किन के कलर से उनको जज न किया जाए, बल्कि उनके कैरेक्टर से उनको जज किया जाए, उनके चरित्र से उनको जज किया जाए, ना कि शरीर के रंग देखकर उनको जज किया जाए, उनके स्किन का कलर देखकर उनको जज नहीं किया जाए, बल्कि उनके कैरेक्टर से उसको जज किया जाए। तो किसने कहा? मार्टिन लूथर किंग का ये वक्तव्य है, चूंकि चैप्टर उन्हीं का लिखा हुआ है। आगे देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज वो क्या थे? निग्रो, इंडियन, कोरियन, ऑस्ट्रेलियन। वो एक निग्रो जाति के थे, ब्लैक अमेरिकन थे वो, इसलिए वो एक निग्रो थे। निग्रो एक जाति है जो ब्लैक कलर का जिसका स्किन होता है उसको निग्रो जाति, जिसको हम हिंदी में हबसी कहते हैं या निग्रो इसको कहते हैं। आगे देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच। मार्टिन लूथर किंग जूनियर स्पीच को डिलीवर किया था इन वाशिंगटन डीसी। जो मैं बार बार कह रहा था, मैं वाशिंगटन डीसी में उन्होंने अपना यह भाषण दिया था। कब? ऑन अगस्त 28, 1963 को।
उन्होंने कब दिया था भाषण? 28 अगस्त 1963 ईस्वी को उन्होंने वाशिंगटन डीसी में यह भाषण दिया था। इसे याद रखना है, कब दिया था भाषण? 28 अगस्त 1963 ईस्वी को इन्होंने यह भाषण दिया था 1963 में। और 1964 में उनको नोबेल प्राइज मिला था, शांति का नोबेल प्राइज मिला था। तो 28 अगस्त 1963 ईस्वी को इन्होंने यह स्पीच दिया था वाशिंगटन डीसी में। आगे देखिए, नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग इन, मैंने अभी कहा कब दिया गया था? 1964 में, 1964 ईस्वी में उनको शांति का नोबेल प्राइज मिला था। हैज गिवन द निग्रो पीपल, किसने दिया निग्रो पीपल को ए बैड चेक विच हैज कम बैक मार्केट इन मार्क्ड, मार्केट नहीं होगा, मार्क्ड डी लगा देगा, कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड्स। वो कहते हैं किसने दिया था? किसने दिया था ये निग्रो जाति को? किसने उसे एक ऐसा चेक थमाया है जिसमें लिखा हुआ इनसफिशिएंट फंड, फंड नहीं है उनके लिए। यानी व्हाइट लोगों के लिए तो देश में सारा संसाधन है, लेकिन ब्लैक लोगों के लिए नहीं है। ये बात किसने कहा? ये बात मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा। तो किसके लिए वो बैड चेक था? तो किसका? अमेरिकन हैज गिवन, यानी अमेरिकन ने दिया था। अमेरिकन हैज गिवन, अफ्रीका, ब्रिटेन और फ्रांस की बात नहीं की जा रही है। अगला देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड, इनकी हत्या कर दी गई थी ऑन अप्रैल 4 इन मेम्फिस, मेम्फिस में इनकी हत्या कर दी गई थी। कब हत्या कर दी गई थी? बताइए जल्दी से, आप लोग भी पढ़े होंगे। कब हत्या कर दी गई थी? मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड, कब हत्या कर दी गई थी? 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को उनकी हत्या कर दी गई। कब हत्या कर दी गई? 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को उनकी हत्या कर दी गई थी। अप्रैल 4 1968 में मेम्फिस में उनकी हत्या कर दी गई थी। देखो, उनकी हत्या कर दी गई थी। असैसिनेटेड मतलब होता है हत्या कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई थी। आप देखो, जितने भी इस तरह के लोग होते हैं उनकी हत्या हो जाती है। देखो, गांधी की हत्या हो गई थी, मार्टिन लूथर किंग की हत्या हो गई। हमारे यहां जो बहुत बड़े से एक दार्शनिक हुए, अरस्तु, है ना, एक बहुत बड़े से दार्शनिक हुए, सुकरात को जहर का प्याला पिला दिया गया था। ऐसे लोगों की हत्या कर दी गई थी। आगे देखिए, निग्रोज आर द फॉर्मर ऑफ अमेरिका, निग्रोज आर द फॉर्मर ऑफ अमेरिका, फॉर्मर स्लेव्स ऑफ अमेरिका। स्वीपर नहीं, किंग नहीं, बार्बर नहीं, वो क्या थे? स्लेव्स। स्लेव्स मतलब गुलाम, ये गुलाम थे। इनको अंग्रेज, वहां के जो अमेरिकन जो थे, इनको अपना गुलाम ही समझते थे। ये गुलाम थे, फॉर्मर स्लेव्स ऑफ अमेरिका, इनको लोग गुलाम समझते थे। अगला देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड चिल्ड्रन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैव 4 चिल्ड्रन, इनके 4 बच्चे थे। मार्टिन लूथर किंग हैज 4 चिल्ड्रन, जैसा मैंने आपसे कहा आपका। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कितने बच्चे थे? उनके 4 बेटे, चारों थे, 4 चिल्ड्रन उनके थे। अगला देखिए, इज ए डेजर्ट स्टेट ऑफ यूएसए, यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ एक डेजर्ट स्टेट है, जहां निग्रो जाति के लोग जंगलों में रहते हैं। वो क्या है? वो है न्यूयॉर्क नहीं, मिसिसिपी, लॉस वेगास नहीं, ल्यूसियाना भी नहीं, क्या है? मिसिसिपी। मिसिसिपी इज ए डेजर्ट स्टेट ऑफ यूएसए, ये डेजर्ट स्टेट है। कौन? मिसिसिपी, है ना। मिसिसिपी मिसौरी का नाम आपने सुना होगा, जिसकी चर्चा इसमें की गई है। आगे देखिए, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो केप्ड
ऑफ कोलोरेडो, फ्रॉम का रहा है यहां पर एप छुटा हुआ है, फ्रॉम, तो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो केप्ड ऑफ कोलोरेडो, कौन सा, रॉकीज ऑफ कोलोरेडो, यानी कोलोरेडो के पहाड़ों से हम फ्रीडम की आवाज लगाएंगे, यानी जहां जहां निग्रो जाति के लोग जो जंगलों में, पहाड़ों पर, है ना, ऐसे जगह पर रहते हैं, वो सबकी आजादी की वो बात करते हैं। वो इसलिए वहां रहते हैं क्योंकि मजबूर है रहने के लिए, उनको संसाधन नहीं है ऐसे जगह पर, इसे कहते हैं रॉकीज ऑफ कोलोरेडो, कोलोरेडो। अगला देखिए, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ, आगे कहते हैं लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, स्टोन माउंटेन ऑफ आल्प्स, ये भी नहीं, टेनिसी, स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया इसमें कहा गया है ना, 19 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, जॉर्जिया। अगला देखिए, इज स्वेल्टरिंग विद द हेड ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, मिसिसिपी इज, कौन, मिसिसिपी, कहा गया मिसिसिपी इज स्वेल्टरिंग विद द हेड ऑफ इंजस्ट्री एंड ऑपरेशन, मिसिसिपी का नाम इस चैप्टर में आया, ये सब ऐसे जगह का नाम है जहां निग्रो जाति के लोग रहते हैं। अगला देखिए, आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय, किनके द्वारा लिखा गया है, हालांकि लिखा तो नहीं गया है, ये तो भाषण दिया गया है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं आप किसके द्वारा लिखा गया है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। आई हैव ए ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ ए स्पीच डिलीवर्ड बाय, मैंने भी कहा था कि ये किसके द्वारा दिए गए भाषण का एक हिस्सा है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिन्होंने वाशिंगटन डीसी में 28 अगस्त 1963 को जो उन्होंने भाषण, उसी भाषण का एक अंश आपको चैप्टर के रूप में पढ़ना है। अगला देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्ड टू द यूएसए, कीनिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, तो कहां के थे, यूएसए के थे, ये भी यूएसए के थे। आगे देखिए, तो चलिए, ये इस तरह से आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर जो 4th नंबर चैप्टर आपका था, इसको मैंने आपको फिनिश कर दिया, और इसी प्रकार से हम आगे फिर से आपके सामने जुड़ेंगे अगले दिन नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।